गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम की अगली क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि रिपीटिंग नंबर्स या नॉन रिपीटिंग नंबर्स को किस तरह से हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद 6 के ऊपर बार लगा है तो इसका क्या मतलब है। डेसिमल के बाद 6 लगा है लेकिन 6 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब है कि जो ये 6 है ये हमारा एक रिपीटिंग नंबर्स है, मतलब ये बार बार 6 जो है हमारा रिपीट होगा। अब हम इसको रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बार कितनी डिजिट पर है। बार 1 डिजिट पर है। क्योंकि बार 1 डिजिट पर है तो हम एक के बाद एक जीरो लगाते हुए दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 10x और इसको मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये मेरा नंबर आ गया 6.6। अब मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब मैं इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। जैसे 10x 6.6 माइनस, अब मैंने इसको माइनस करा तो 10x में से x को माइनस करा 9x और 6.6 में से इसको माइनस करा तो 6.0। तो ये मेरा नंबर हो गया 9x इक्वल टू 6 विच इज 6x इक्वल टू 6/9। क्योंकि ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो मैं इन्हें 3 से डिवाइड कर रही हूँ। 3 से डिवाइड करने के बाद ये मेरा नंबर हो गया दिस। इस तरह से हमने इस रिपीटिंग नंबर जो कि 0.6 बार था इसको रैशनल नंबर 2/3 में कन्वर्ट कर दिया। इन चीज़ों को और बेहतर समझने के लिए हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू 0.47 और 7 के ऊपर एक बार। क्योंकि बार एक नंबर के ऊपर है तो फिर से मैं एक के बाद एक जीरो लगाते हुए बोथ साइड्स शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10। देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। जब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा ये हो गया 10x और इसको करा तो ये मेरा हो गया 4.7 बार। मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दी 1 and 2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। जब मैंने 1 को 2 में से माइनस करा तो ये मेरा आया नंबर इस तरीके से। मैं माइनस कर रही हूँ 10x में से x को माइनस करा 9x और मैंने 4.77 में से 0.47 को माइनस करा तो ये मेरा आ गया 4.3। दिस नंबर इज 4.3/9। न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो उसको हटाने के लिए मैंने नीचे, क्योंकि एक डिजिट थी, इसको हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये हमारा आ गया आंसर। अब इसको और बेहतर समझने के लिए हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें बार एक नंबर से ज्यादा नंबर पर है। चलिए शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारा क्वेश्चन है 0.001 और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये बार 3 डिजिट के ऊपर है। क्योंकि बार 3 डिजिट के ऊपर है तो एक के बाद 3 जीरो लगाते हुए यानी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक के बाद 3 जीरो 1000। मैं दोनों साइड्स को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। जब मल्टीप्लाई करा तो मेरा हो गया,
अब मैंने इन इक्वेशंस को नाम दिया 1 and 2 और सब्ट्रैक्ट किया 1 फ्रॉम 2। जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारी इक्वेशन बनी माइनस करने के बाद ये हो गया, जो कि आगे जाकर हमारा हो गया। इस तरीके से जब हमारे 2 से 1, 2 या 3 से ज्यादा डिजिट पर बार होगी, हम इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको और बेहतर समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.9 और 9 के ऊपर बार, मतलब 9 हमारा आगे जाकर बार बार रिपीट हो रहा है। क्योंकि बार एक ही नंबर के ऊपर है तो इसीलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगी बोथ साइड्स को, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। नाउ हमारा क्वेश्चन हो गया, हमने इन इक्वेशंस को नंबर दिए, सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्वेश्चन बना, माइनस करा और अब हमारा क्वेश्चन आ गया। अब आप देखिए 9x इक्वल टू 9, क्या हो गया 9/9 काट दिया गया तो x इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से जब हमारे अलग अलग नंबर्स जिनके ऊपर बार दिया गया होता है तो उसे हम अपने रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम अगले सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ये देखते हैं कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमसे उन्होंने पूछा कि बताइए कि ये नंबर हमारे रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमें दिया गया है कि क्लासिफाई करिए कि रूट 23 एक रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। जब भी हमसे ऐसी चीज़ें पूछी जाएं तो हम देखेंगे कि रूट के अंदर जो नंबर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से फर्दर स्प्लिट हो सकता है या नहीं। हमने देखा रूट के अंदर 23 है, 23 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। क्योंकि 23 प्राइम नंबर है तो यानी कि ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए ये हमारा कौन सा नंबर रहेगा, ये रहेगा हमारा इरैशनल नंबर। अब हमारा मान लीजिए अगला नंबर है 225। 225 को हम आगे फर्दर स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। 225 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो हमारा नंबर आया इस तरह से। तो देखिए हम 225 को कैसे लिख रहे हैं, 3 × 3 × 5 × 5। अब आप देखिए इसमें 3 और 5 2 टाइम्स है, मतलब 3 और 5 का पेयर बन रहा है। जब हमारे नंबर अंडर द रूट हो और उनका पेयर बन रहा हो तो उनमें से एक नंबर बाहर आ जाता है। जैसे 3 के पेयर में से 3 बाहर आया और 5 के पेयर में से 5 बाहर आया। अब मेरा रूट 225 सॉल्व होकर आ गया 15 रूट के अंदर नहीं है, ये कंप्लीट होल नंबर है और 15 को मैं 15/1 लिख सकती हूँ। तो ये मेरा कौन सा नंबर हुआ, ये मेरा हुआ रैशनल नंबर। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें एक अगला क्वेश्चन दिया गया जिसमें दिया गया है 7.478478। अब ये मेरा नंबर दिया गया है तो मैं इसमें देख रही हूँ कि 478478 रिपीट हो रहा है। इस नंबर को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 478 के ऊपर बार आ गया है तो इसका मतलब ये एक रिपीटिंग नंबर है। ये एक रिपीटिंग नंबर है, एट द सेम टाइम ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी है। सो दिस इज
दिस नंबर इज रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, बट ये रिपीटिंग है तो ये कौन सा नंबर हुआ? ये हुआ हमारा रैशनल नंबर। अब इसी में हम मान लीजिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि है 1.10। आप देख रहे हैं कि ये नंबर जो है मेरे, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं ना ये एंड हो रहे। दिस नंबर इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जब एक नंबर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो देन इट इज अ इर्रेशनल नंबर। तो आप क्या समझे? आप ये समझे कि जब एक नंबर अंडर रूट से पूरा का पूरा बाहर आकर होल में कन्वर्ट हो जाए, रिपीट हो, भले ही टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर एक नंबर रूट से बाहर नहीं आ पा रहा या नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हैं, तो ऐसे में ये नंबर्स हमारे इर्रेशनल नंबर होंगे। आइए इन क्वेश्चंस को और बेहतर समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्लासिफाई करिए कि 2 माइनस रूट 5 एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। अब आपको पता है कि 2 एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये अंडर रूट में भी नहीं है, होल है, और 2 को मैं 2/1 लिख सकती हूँ। लेकिन मेरा 5 रूट के अंदर है और ये बाहर नहीं आ सकता क्योंकि 5 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। तो रैशनल नंबर में से जब हम एक इर्रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो ऑलवेज हमारा नंबर कौन सा आएगा? इर्रेशनल नंबर। सो दिस नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। अब अगला क्वेश्चन हम देखें। ये मान लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन इस तरीके से है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को खोलिए। ब्रैकेट को खोला हमने देखा कि रूट 23 आपस में सॉल्व हो सकता है। एक माइनस एक प्लस काट दिया। 3 इज अ होल नंबर और 3 को मैं 3/1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। अब इसके लिए एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। मान लीजिए मेरा अगला क्वेश्चन है 2√7 7/√7। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर √7 को √7 से काट दीजिए। 2/7 फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया है, मतलब रैशनल नंबर है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। आइए इस कंसेप्ट को और समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल को भी ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए मेरा अगला क्वेश्चन है 1/√2। अब 1/√2 को मैं क्या करूंगी? मुझसे पूछा गया है कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है और 2 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, बाहर सॉल्व नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन भी कर दूं तब भी ये मेरा नंबर हो जाएगा √2/2। ये मेरा इर्रेशनल नंबर है, ये मेरा रैशनल नंबर है। जब इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा आंसर इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो चाहे तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, चाहे मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, इन दोनों ही फॉर्म में दिस नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। अगला हमारा एक क्वेश्चन है कि बताइए कि 2π जो है हमारा एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। पाई हमारा इस तरह का नंबर होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। क्योंकि पाई नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है और इसको किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये यही रहेगा। तो पाई हमेशा हमारा जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो हमें देगा एक इर्रेशनल नंबर। सो 2π 3π 4π किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, दैट नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। आइए अब हम थोड़े और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि 3 + √3
इंटू 2 प्लस √2। अब बताइए कि ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं लगा है तो यानी कि ये क्या है, यानी कि ये हमारा मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हमें मैथ्स है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 को 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करा और √3 को 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करा। 3 को 2 से करा 6, 3 को √2 से करा 3√2, √3 को 2 से करा 2√3 और √3 को √2 से करा √6। अब मेरे ये सारे नंबर अलग अलग हैं और ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। क्योंकि ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। हमने इसको सॉल्व कर दिया। इस तरह से हमें जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर या ब्रैकेट में नंबर दिए गए हों तो हम उनको सॉल्व करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे के कंसेप्ट के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।